सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से संसार पुस्तक है पत्र का अध्ययन करेंगे। इस पत्र के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के पास पत्र लिखा है। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये एक महान राजनीतिज्ञ, शांतिदूत, विद्वान और सफल प्रशासक थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू भारत के प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू जी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई थी। इनका विवाह कमला नेहरू से हुआ था। भारत लौटकर ये भी वकालत के पेशे से जुड़ गए, परंतु स्वदेश प्रेम से प्रभावित होकर ये वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल में इन्होंने सबसे लोकप्रिय पुस्तक भारत एक खोज की रचना की। भारत की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को इन्हें देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। इन्होंने भारत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें पंचवर्षीय योजना प्रमुख है। इस योजना के माध्यम से इन्होंने भारत के चतुर्दिक विकास का प्रयास किया। पंचशील का ध्यान देकर इन्होंने विश्व में शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास किया। फलतः इन्हें विश्व में शांति दूत भी कहा जाता है। बच्चों से लगाव के कारण इन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। इनके जन्म दिन 14 नवंबर को हर वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। इनकी कर्मठता और देश के प्रति अटूट निष्ठा अनुकरणीय है। इनका लिखा गया पत्र अंग्रेजी में था, जिसका हिंदी अनुवाद प्रेमचंद्र ने किया। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। जब उनकी बेटी इंदिरा 10 वर्ष की थी तो इन्होंने अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया। नेहरू जी कहते हैं कि जब इंदिरा अक्सर
साथ रहती थी तो पूछा करती थी और मैं उनका उत्तर जवाब देने की कोशिश करता था। उस समय इंदिरा मसूरी में थी और नेहरू जी इलाहाबाद में। दोनों के बीच बातचीत नहीं होने के कारण और पत्र ही एक माध्यम बनाया गया था जिसे उन्होंने पत्र के माध्यम से देश दुनिया के बारे में बताया करते थे। और वे कहते थे कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन हिंदुस्तान और इंग्लैंड का बारे में विस्तृत रूप से नहीं समझा है और नहीं परखा है। यह जानो कि इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया का एक छोटा सा यह हिस्सा है। पत्र के माध्यम से यह बताते थे कि अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोगों जो इसमें आबाद हैं सब भाई बहन हैं। ये तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक की बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जाने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इस तरह पहले तुम प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी
उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उस थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? या कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्यों हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े किस तरह बिल्कुल नहीं होता, फिर यह रोड़ा कैसी तरह चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे, कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा, शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, जब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे बहा ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जरा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतने बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर हम समझेंगे।